नमस्कार। आज मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ जिनके बच्चे 2-2.5 साल से लेकर 11-12 साल के हैं या उससे ज़्यादा भी हैं। आज हमारा समाज विकसित हो रहा है, इसके साथ ही मनुष्यों की आपराधिक भावना भी बढ़ रही है। पिछले समय से बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ समय पहले तक आपराधिक भावना के लोग चीज़ों पर नज़र रखते थे और अब वो शिशुओं पर और बच्चों पर नज़र रखते हैं। मानवता पशुता में ढलती जा रही है। सोशल मीडिया के कारण से उनको पॉर्न देखने का आसान मौका मिलता है। छोटे बच्चों और शिशुओं को वो लोग निशाना बनाते हैं जो अपने यौन आकर्षण के लिए उनका यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कम उम्र के बच्चे बहुत जल्दी उनका निशाना बन सकते हैं। बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, कमज़ोर हैं, इतना समझते नहीं हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं दूसरों पर। एक छोटा सा लालच ही तो देना है, टॉफ़ी का, चॉकलेट का, और साथ चल देंगे। इस तरह के ज़्यादातर अपराधी घर में या आस पड़ोस में भी हो सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन मुझे पता चला, जब मंदिरों में भीड़ थी, उस समय एक मामा ने अपनी ही बांजी के साथ बलात्कार करके उसके टुकड़े करके ट्रंक में डाल दिए और खुद उनके घर में आ गया कि चलिए उसको ढूंढते हैं। तो आपके अपराध करने वाले स्कूल के कर्मचारी भी हो सकते हैं, स्कूल के ट्रांसपोर्ट वाले भी हो सकते हैं। बच्चों के प्रति अपराध का मुख्य कारण जागरूकता की कमी है। माता पिता समझते हैं कि हमारा कर्तव्य इतना ही है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा दें, अच्छा खाना दें, अच्छे कपड़े पहनाएं, उनको बड़ों का सम्मान करना सिखा दें, अच्छे संस्कार दें। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों को यौन शिक्षा देना, गुड टच बैड टच के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। माता पिता संकोच भी करते हैं, जिसके कारण बच्चे यौन शोषण के शिकार हो जाते हैं। चलिए जानते हैं गुड टच क्या है। गुड टच वह स्पर्श है जो सुरक्षित और प्यार भरा है, जैसे पीठ थपथपाना। अगर आपको टच कोई करता है और आपको अच्छा लगता है, प्यार की अनुभूति होती है, तो ये गुड टच कहलाता है। इसको आप अपनी माँ, पिता, बड़ी बहन, दादी के टच से फील कर सकते हैं, जिनके मन में आपके लिए प्यार है। सिर या पीठ पर थपकी, गले लगाना जिसमें उसको मजबूर नहीं किया जाए, दबाव महसूस ना हो, अच्छा स्पर्श है। इस तरह का टच बच्चे को सुरक्षित महसूस कराता है। जब कोई आपको प्यार से छुए, जैसे सिर पर हाथ फेरना, प्यार से गले लगाना, तो ये गुड टच है। मम्मा पापा का लाड प्यार, पीठ थपथपाना, हाई फाइव करना, इससे बच्चा सहज और सुरक्षित महसूस करता है। अब आते हैं कि बैड टच क्या है। बैड टच जिसे हम अनसेफ टच, रॉन्ग टच, इनएप्रोप्रिएट टच, एब्यूसिव टच कहते हैं। जब कोई आपको गलत तरीके से छुए या आपको असहज महसूस हो, कोई आपको छूता है और आपको बुरा लगता है, अजीब लगता है, तो ये बैड टच है। चाहे वह कोई भी हो। निजी अंगों को छूता है, होंठ, सीने, जांघों के बीच या पीछे के हिस्से को छूना या उन पर दबाव डालना, आपको कसकर पकड़ना, चुटकी काटना, धक्का देना, वह चीज़ें जिससे आप असहज महसूस करें, डरें और अनचाहा शारीरिक स्पर्श हो, जो व्यक्ति विशेषकर बच्चों को असुरक्षित महसूस कराता हो। इसमें प्राइवेट पार्ट्स को छूना, गलत इरादे से पकड़ना और ऐसा स्पर्श जो व्यक्ति को डराए या भ्रमित करे शामिल है। ये किसी अनजान या परिचित दोनों के द्वारा किया जा सकता है। गलत तरीके से छूने के बाद किसी को ना बताने या इसे राज रखने के लिए कहा जाए बच्चों को छोटी उम्र से ही उनकी शारीरिक सीमाओं के बारे में बताना और गुड टच बैड टच के बारे में अंतर सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। आज मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं
होती हैं जिससे पता चलता है कि उनका यौन शोषण करने वाला कोई नज़दीकी आदमी ही होता है, जिसके झांसे में बच्चे बच्चियां आ जाते हैं आसानी से। अधिकतर मामलों में देखा जाता है कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार भी, कजन्स भी, बुआ का लड़का, मामा का लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, क्योंकि उनको ज्ञान ज़्यादा नहीं है। कई बार बुजुर्ग भी बैड टच कर बच्चे बच्चियों का यौन उत्पीड़न करते हैं। जिस चीज़ को मासूम समझ नहीं पाते, वो समझते हैं ये हमारे अंकल हैं, ये हमारी दादा के फ्रेंड हैं। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को स्कूल और मोहल्ले में लोगों से मिलने, उठने बैठने के दिन भर के रूटीन के बारे में पूछें, उसकी जानकारी लें। इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, और बच्चों की बात पे विश्वास भी करें। बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के कारण बच्चों को सुरक्षा सिखाना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक माता पिता अपने बच्चों के साथ असहज विषयों पर चर्चा करने से कतराते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि छोटे बच्चों को सही ज्ञान देना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें नुकसान से सुरक्षित किया जा सके। बच्चे मासूम होते हैं, वो उचित अनुचित स्पर्श के अंतर को नहीं समझ पाते हैं और दूसरों को आसानी से धोखा देने का मौका मिल जाता है। बच्चों को कम उम्र में ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की एक शारीरिक सीमा होती है जिसे बिना सहमति के पार नहीं किया जा सकता। उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि उनकी माँ या कुछ खास लोग ही उनकी देखभाल करने वालों के अलावा कोई उनके निजी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं कर सकता है। जब बच्चों को ये जानकारी दी जाती है तो वे समझ जाते हैं कोई उनके साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। वे गलत व्यवहार को पहचान लेंगे और अपने मम्मा पापा को सूचना दे देंगे। बच्चे खेल खेल में बहुत बेहतर सीख सकते हैं, इसलिए कुछ गतिविधियों के द्वारा भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। आइए जानते हैं कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। एक है स्विम सूट गेम। बच्चों को तैराकी के लिए ले जाइए और पूल में कूदने के ठीक पहले उन्हें बताएं कि उनके स्विम सूट के जो ढके हुए अंग हैं वो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं। किसी को भी उन्हें देखने या छूने की अनुमति नहीं है। इससे बच्चे को समझ आ जाएगा किस तरह का स्पर्श गलत है और उन्हें कैसे आवाज़ उठानी है उसके अगेंस्ट। उनसे कहें ऐसा महसूस होने पर वो तुरंत आपको बताएं। आज के समय में बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप बच्चों की सेफ्टी के लिए हमेशा साथ नहीं रह सकते, जॉब करते हैं, शाम को मिलेंगे, इसलिए बच्चों को खुद समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए उन्हें खुद अपने बच्चों को सेफ रहना सिखाना होगा। बच्चों को आप उनकी शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ये भी समझाएं। हम अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो सबको दिखते हैं, परंतु कुछ अंग ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हम देख या छू सकते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी आपकी प्रेजेंस में वो देख सकता है। उन्हें हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं। एक गेम और खेल सकते हैं। बच्चों को साथ लेकर चलें, उन्हें कहें अभी रुको, हम इकट्ठे चिल्लाएंगे, लेकिन फिर रोक दीजिए। उन्हें जोर से चिल्लाने के लिए कहें और अब एक बार फिर उन्हें पूरी आवाज़ के साथ चिल्लाने के लिए कहें। अब उन्हें बताएं कि अगर कोई उन्हें अनुचित तरीके से छूता है, पहले तो है आप उनको रोकिए, नो गो, चले जाइए वहाँ से, और फिर शोर मचाइए। पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों के साथ सिखाते हैं वे नम्रता से पेश आएँ। संस्कार तो यही हैं, शिष्टता से बात करें, अजनबियों के साथ प्यार से पेश आएं। लेकिन कई बार हमारे जानकर बुजुर्ग बच्चों को गोदी में बिठा लेते हैं, जिन पर हम शक भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बच्चे प्रताड़ित होते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के मन से डर दूर करें और साथ में सिखाएं कि अगर तुम्हें गलत लगता है तो बात करनी चाहिए, फिर उसका विरोध करना चाहिए। किसी असहज स्थिति में फंसने
पर उसे चिल्लाकर मदद मांगने की सीख दें। जब बच्चे 3-4 साल के हो जाएं तो उन्हें समझाएं उनके शरीर पर केवल उनका अधिकार है। अगर किसी के द्वारा उनके शरीर को छूना उन्हें अच्छा नहीं लगता तो कड़ा विरोध करें। ऐसी बात पर आप जरूर बताइए। प्रताड़ित करने वाले से बचने के लिए शोर मचाएं ताकि आसपास के लोग उसकी चीख को सुनकर मदद करें। एक बाउंड्री गेम खेल सकते हैं आप। बच्चों को अपने पैरों को जोड़कर खड़े होने के लिए कहें और फर्श पर चौक से एक छोटा सा घेरा बनाएं। अब उन्हें बताएं कि उनकी शारीरिक सीमा क्या है और उनकी सहमति के बिना किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। माता पिता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को दुनिया में अच्छी और बुरी चीज़ों के बीच में अंतर करना सिखाएं। अगर आपको अपने बच्चे में स्कूल में खराब प्रदर्शन, सुस्त या उदासीन दिखना, बिस्तर गीला करना, अचानक अंगूठा चूसना या कोई व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है तो उनसे बात करें, लेकिन शांति से, बिना गुस्से के, और उसकी पूरी बात प्यार से सुने। बच्चों को उनके शरीर के बारे में बताने के लिए घर पर एक सुरक्षित खुला माहौल भी होना चाहिए। कई बार गलत लोग बच्चों को लालच देकर बहला फुसला लेते हैं और कोई इसके बारे में ना बताने की धमकी दे देते हैं। आप अपने बच्चे से कहें कि उसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वह आपसे खुलकर बात करे और माता पिता की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वे बच्चों को दुनिया में अच्छी और बुरी चीज़ों का अंतर बताएं। उसके बदले व्यवहार के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे में छोटी उम्र के बच्चों के साथ विश्वास का रिश्ता कायम कीजिए, प्यार का, भरोसे का, ताकि बच्चा बिना डर के आपको अपनी सारी बातें बता सके। उसके साथ हर बात शेयर करें। आपकी है समझ कितना बच्चे को आप क्वालिटी टाइम देते हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा कभी भी डोल नहीं सकता समाज में, और उसको समझ आ जाएगी कि कैसे लोगों के साथ बातचीत करनी है। थैंक यू।